नमस्कार दोस्तों, सम्राट टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रविंद्र नाथ रौत। बयाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव सीतपुर के रहने वाले हैं। छोटे से गांव सीतपुर से आकर बयाना में तैयारी कर रहे हैं आईएएस। उनका सपना है कि मैं कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, मुझे आईएएस बनना है। साथियों, रविंद्र नाथ रौत एक गरीब किसान परिवार से आता है। उनका सपना है कि मैं आईएएस बनूं और मेरे क्षेत्र और मेरे इलाके का नाम रोशन करूँ। और साथ में आपको रविंद्र नाथ रौत जो अभ्यर्थी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बताएंगे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल का एक शेड्यूल होना चाहिए। आइए हम आपको सीधे ही रूबरू कराते हैं रविंद्र नाथ रौत से। जी नमस्कार जी। सम्राट टीवी नेटवर्क के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं लेखक रविंद्र नाथ रौत। दोस्तों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमें तो आसमान में जाना है, रास्ता खुद को बनाना है जी। गलतियां भी होंगी, कोसा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी, कोसा भी जाएगा, यहाँ तारीफ भी होंगी तो डांटा भी जाएगा। ये वक्त है सब। संघर्ष में सर व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में पूरी कयामत उसके साथ आ जाती है। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं रात दिन इसी बंद कमरे में अपनी तैयारी को लगा रहता हूँ। और दोस्तों, एक आईएएस क्या चीज होती है, आईएएस कितनी कठिनाई है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत से कहते हैं कि आईएएस हम नहीं बन सकते, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं अगर पूरी मेहनत करें आप बनने की तो आईएएस क्या कुछ भी बन सकते हैं जी। आपको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं यूपीएससी का एक छात्र हूं और मैं दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूं और बिहार में मेरे कई भाई दोस्त जो आरएसआईएएस बन चुके हैं उनसे मेरी दोस्ती है। दोस्तों, जब आप एक चीज 2018 का रिजल्ट आया था सर, एमपीपीसीएस डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं बामन जिले में, उसके टॉपर से हर्षद जैन, उसने एक बात की, उसको मुझे सर की बात ध्यान आती है और मैं जब पढ़ता हूँ तो जैसे मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो उसने एक बात कही कि जब मैं सोचता था कि मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा तो उसके बारे में वो अपनी माँ को फोन करता था और उसकी माँ कहती थी कि बेटा तेरा जरूर होगा, बेटा तेरा जरूर होगा, सबका हुआ है। उसी प्रकार मैं मेरे दोस्तों को फोन करता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो कहते भाई अभी आपने दिया भी नहीं, आपकी बीए भी फाइनल नहीं हुई, तैयारी अच्छी है, आपका भी होगा। तो दोस्तों, इससे हमें मतलब हमारे मन में मनोबल आता है और हम कहते हैं कि हम आईएएस जरूर बनाएंगे। दोस्तों, वैसे 5-6 साल की तैयारी हुई है, शुरू से तैयारी, लेकिन सर मैं इसके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे आज बहुत उपयोग आ रही है जी। मेरे सर ने मुझसे कहा था कि बेटा भविष्य में हमें एक छाती की जरूरत होती है। बहुत से तो उसे बरसात से पहले ले लेते हैं और बहुत से उसे बरसात में भीग जाने के बाद लेते हैं। तो उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भी आईएएस एक ऐसा ही सफर है। जब हमको आईएएस बनना है तो उसके लिए लंबी मेहनत करनी पड़ती है, हमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तो हमें शुरू से ही अपनी रणनीति नहीं, छात्र हैं जो तैयारी करते हैं तो वे बीच में रुक जाते हैं कि हमारे पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, कोई कारण ऐसा होता है कि वो तैयारी नहीं कर पाते। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ उन चीजों से हमें अपना सफर बनाना चाहिए। और उनको एक डर बना रहता है कि आईएएस की तैयारी बहुत हार्ड होती है, बहुत कठिन होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी का एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको, यूपीएससी एक बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग जी, जिसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यूपीएससी बोर्ड का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 में है। दोस्तों, इसके कितने सदस्य होते हैं, ये यूपीएससी का ही एग्जाम कराती है जिसमें आईएएस भी हमारा शामिल होता है। आईएएस सबसे बड़ी नौकरी होती है, सबसे बड़ा पेपर होता है दोस्तों। इसमें प्री में 2 पेपर, मेंस में 9 पेपर और इंटरव्यू लगता है 275 नंबर का, लगभग 2000 अंकों का होता है, 17.5 के मेंस होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं जो वर्तमान के यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार सर, बिहार के कटिहार जिले के वो लाल जिन्हें बिहार की धरती को हरा भरा कर दिया, उनके कुल 1054 अंक थे जी। तो दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता, उनसे मेरी बात, उनसे हमारे इंटरव्यू देखते हैं, उनके जब इंटरव्यू देखा और हमारे कई लोग ऐसे दिल्ली में जो बन चुके हैं, या आप दे सकते हैं यूपीएससी सेकंड जो 2 रैंक आई थी जागृति में, ऐसे लोगों के मैं इंटरव्यू को देखता हूं, जब वो बात रखते हैं सर अपनी, उनकी टॉपर्सों की कॉपी को देखता हूं मैं, जैसे टेलीग्राम पे या उनकी कॉपी है जैसे दिल्ली मिल जाती है, उनने किस प्रकार लिखा, तो उनको देखकर और हमारी तैयारी को देखकर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी भी हमारा भी होगा जी। लेकिन मैं दोस्त बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप तैयारी करो, लेकिन कभी कभार क्या कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं होता है। हाँ। दोस्तों मैं उस स्थिति से गुजरा हुआ इंसान हूं जम के, और आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, दुख में कोई किसी का नहीं होता है, सुख में सब लोग आपके साथ आ जाएंगे। आप कहने लगोगे, मैंने जब आपको पता होगा हमारी एक आईपीएस हुए थे आप विजय सिंह गुजर जो बहुत चर्चे हुए थे, उनके मैं मोटिवेशन को सुन रहा था, और एक धीर सिंह धामी सर जो प्रोफेसर हैं और उनके मैं मोटिवेशन को सुनता हूँ, तो उन्होंने एक बात कही थी
कि अब हमारे विजय सर हैं जो आईपीएस हैं, उनने कहा था कि यदि कोई लड़का दिल्ली जाता है तैयारी करने और उनसे कोई यदि पूछता है कि विजय सिंह, चाहे वो मुझसे कितनी भी दूर हो, फिर भी वो यही बात कहता है कि वो तो हमारे गांव का है, हमारा रिश्तेदार है, मतलब हमारे मामा का है लोगों से। तो मतलब सफलता में तो सब आपकी बढ़ाई लेंगे, लेकिन आप गलत काम करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आप एक बार कहते ना चुन लो। दशरथ माझी का नाम सुना होगा आपने, जब 53 किलोमीटर दूर पहाड़ को तोड़ सकते हैं छेनी और हथौड़ा से, तो यूपीएससी क्या चीज है। यदि यूपीएससी पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप तो रात दिन अपने संघर्ष में लगे रहो। जी, जैसे आप कितने घंटे स्टडी करते हैं? सर मेरी स्टडी, मैं नियमित चाहे कहीं भी जाऊं या कहूँ रहूं, मेरी नियमित स्टडी तो सर 8 घंटे है, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं। ये यूपीएससी टॉपर से पूछा गया सर कि आप कितने पढ़ते हैं, तो उसने बताया था कि मेरा बनाया हुआ लक्ष्य यदि मैं पूरा नहीं कर पाऊं तो जब तक मैं पढ़ता ही रहता हूं। लेकिन मैंने जब अच्छे टॉपर टीना डाबी जो हमारे राजस्थान की रहने वाली है, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी, कई लोगों की कॉपी देखी, कई लोगों की बात सुनी, तो इन्होंने बताया कि हमें नियमित 8 घंटा 10 घंटे पढ़ना चाहिए। जी, अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे रविंद्र जी, जैसे आपको गाइडेंस करने वाला कौन होता है कि थोड़ा सा इसमें से इस तरीके से आप देखो गुरुदेव, सबसे पहले हमें हर चीज के लिए रणनीति बनाना जरूरी है। मेरे पास सभी कोचिंगों के नोट्स हैं, संस्कृति आईएएस के, दृष्टि के या आस्था आईएएस एकेडमी के, स्प्रिंग बोर्ड के, सभी नोट्सों को मैं पढ़ता हूँ। तो इतना जैसे आपके लिए सपोर्ट के लिए, मतलब इतना हेल्प करने के लिए, क्योंकि काफ़ी नोट्स भी आते हैं, बुक भी आती हैं सर, तो इनकी हेल्प कहाँ से आप कैसे एडजस्ट कर पा लेते? सर उसके लिए क्या है, सबसे बड़ी आपको पता होगा, इनके लिए मेरे 3 दोस्त हैं। एक तो मेरे गुरु हैं डॉक्टर आईपीएस सतपाल का सर जी, और मेरे बड़े भाई राजू भाई जो बयाना के रहने वाले हैं, टीचर हैं, और हमारी एक फ्रेंड है दोस्तों मेरे संग दिल्ली तैयारी करी थी और आज भगवान के पास से वो आगरा में अच्छे पद पर है, आईएएस अच्छे पद पर है। उन लोगों ने मेरी हेल्प में मुझे रात दिन बस जिस भी चीज की मुझे जरूरत होती है तो पहले से पहले वो उपलब्ध कराने के लिए मेरे साथ आते हैं। बस उनका सपना एक ही है कि तू एक दिन आईएएस बन, आपको सपोर्ट करते हैं, आप फुल सपोर्ट करते हैं सर वो जी। साथियों, आपने ये बात को समझा होगा, रविंद्र जी ने अभी कहा था कि आप तैयारी करो, आपके जो सपोर्ट के लिए कई लोग आपके आगे आएंगे, जो अभी बताया था कि रविंद्र जी ने, तो मेरी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी मदद करते हैं। और आप अंत में क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को, उन छात्राओं के लिए जो उनके मन में एक सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, आरएस बनूं, कि कोई भी एग्जाम हो, भले आपको पता है रीट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो सकती है, तो उनमें किस प्रकार अपने हिसाब से तैयारी बनाएं और अपने क्षेत्र, अपने गांव का नाम कैसे रोशन कर पाए? देखो सर, सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात हूँ, तैयारी के लिए हमें समय होना चाहिए, उचित बुक होनी चाहिए, अच्छी बुक। हमें कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए हम आजकल तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं सर, या अपने बड़े सीनियर हैं जो हमसे सफल हो गए, हाँ, जानकारी ले सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब सर क्या होती है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैंने नहीं कहा कि हाँ ये आईएएस करो, पटवारी करो, रेलवे करो, किसी भी चीज की तैयारी करो, लेकिन तैयारी आप उसको ऐसा करो कि अगर मेरे अंदर ऐसा पढ़ो उस चीज को कि अगर ये पेपर में मुझसे नहीं हुआ ना तो किसी से होगा भी नहीं जी। आपको रणनीति वो बनानी है, अच्छी बुक पढ़नी है। आप जब भी नेगेटिव होते हैं, आप जैसे बोर हो जाते हैं तो एक सॉन्ग सुन लो, आप सॉन्ग नहीं सुन ले, अच्छे जो आपके टॉपर्स हैं, यूपीएससी टॉपर्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी टॉपर्सों की बात सुनो, बड़े बड़े लोगों से बात सुनो। मैं तो सर ऐसे ही करता हूँ। और जैसे अपना जब भी बोर होता हूँ, अपना मन नहीं लगता, नेगेटिव आता हूँ, तो अपनी गाँव चले जाता हूँ। वैसे मेरी मम्मी अनपढ़ है, मैं मम्मी से कहता हूँ मम्मी ऐसा हूँ, तो मम्मी मुझे बताते थे बेटा हमने ऐसे वो है, मतलब घर की स्थिति को देखता हूँ, सब चीज को देखता हूँ, तो फिर से मेरा जागने का ताकत मिलती है। रविंद्र जी, हम आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपका शायद ये पहला एग्जाम होगा यूपीएससी का, जो कब होगा और क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे, क्या उम्मीद करते हो आप? सर सबसे बड़ी बात तो एक है कि अभी तो मेरी बीए फाइनल चल रही है। जो यूपीएससी का सिलेबस था, जैसे पॉलिटिकल में मौलिक अधिकार, नीति राष्ट्रपति, इतिहास, शब्द, वैदिक शब्द, जितने भी हमारे पार्ट थे इतिहास के या हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के या नीति शास्त्र के, जीएस पेपर का सिलेबस, वो सिलेबस तो सर मेरा कम फुल है। लेकिन सर मेरी क्या, जैसे भी ये अभी बीए फाइनल के पेपर लगेंगे, जैसे भी ये होगी मैं तुरंत इस एग्जाम बैठूंगा। और आप जैसे भाइयों का दुआ रहा, ये तो मेहनत है दोस्तों, कहते ना असली मेहनत का जब भी पता पड़ता है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये दोस्तों कहते ना पहला टाइम है, अभी देखेंगे, लेकिन भगवान ने सुनी, आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद मिला तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। हमारी ओर से भी, हमारे सम्राट टीवी नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से हमें आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप आईएएस बने और इस देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।